जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी की शुक्राना। गुरुजी संगत जी, गुरुजी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं था। वे हर कार्य को करने में सफल होते थे। उनमें इतनी शक्तियां थीं कि विधाता की नियति को भी बदलने की ताकत रखते थे। संगत जी, आपसे प्रार्थना है कि आज का जो सत्संग है बहुत ही मार्मिक है और हृदय को स्पर्श करने वाला है। इसमें एक माँ की पुकार को सुनिए। कृपया जो भी इसे सुन रहे हैं वो पूरा सुनिए, आपका बहुत भला होगा। लेकिन गुरुजी हर काम में दखलंदाजी नहीं करते थे। यह सत्संग गुरुजी की एक विशेष कृपा प्राप्त आंटी का है, जो गुरुजी की पुरानी संगत से जुड़ी हुई थी। उनका कहना है कि मैं यह जानती हूँ कि प्रतिदिन, प्रति सेकंड, प्रति श्वास जो मैं लेती हूँ आपकी ही दया के कारण ले पाती हूँ। मैं हर उस चीज के लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। आपकी कृपा दृष्टि के कारण ही हम लोग दिन और रात देख पाते हैं। आपके जो उपकार मेरे पर हैं उनका अनुभव मैं कहाँ से लिखना शुरू करूं। आपके प्रेम पर मैं हजारों ग्रंथ लिख सकती हूँ। मैं अपने अनुभव अपने संगत के सभी अनुयायियों में बांट रही हूँ, जिन्हें आपके द्वार पर आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरुजी महाराज पूरी सृष्टि में हैं और पूरी सृष्टि उनमें समाई हुई है। इस पूरे संसार में गुरुजी की दिव्यता के अलावा और कुछ भी नहीं है। गुरुजी सर्व विद्यमान है। यह फैलती हुई सृष्टि एक फूलते हुए बुलबुले के समान है, जो फूटने के लिए तत्पर है, किंतु जब तक गुरुजी हमारे साथ हैं नहीं फूटेगा। मेरे और डेविड के विवाह को काफी समय हो गया था, लेकिन हमारे कोई संतान नहीं हुई थी। हम आयरलैंड में रहते थे। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई भी फायदा हमें नहीं हुआ। मैं उस समय काफी निराश थी। फरवरी 1991 में मैं भारत से एक बच्चा गोद लेना चाह रही। मैंने गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु नानक दरबार में जाकर प्रभु से बात करने का निश्चय किया। गुरुद्वारे पहुंचकर मैंने गुरु नानक जी से बात करने लगी। मैंने गुरु नानक जी से यह प्रार्थना की कि आप मेरे पिता हैं और मैं आपकी पुत्री हूँ। मेरी एक ही समस्या है। मैंने गुरु नानक जी से प्रार्थना की कि आप मेरे लिए ना सही मेरे पति को एक संतान दे दें। मेरे पति को गोद लिया गया था। यदि हमारे एक संतान हो जाएगी तो मेरे पति को काफी खुशी होगी। यह कहकर मैं वापस अपने घर आ गई। मैं यह सोचकर आत्मविश्वास से भरी हुई थी कि मैंने भगवान को अपनी समस्या से अवगत करा दिया। एक माह के पश्चात मुझे अपने गर्भवती होने का बोध हुआ। मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को फोन पर अपने गर्भवती होने की सूचना दी। उन्होंने मुझे गर्भ का परीक्षण कराने को कहा, क्योंकि मेरे जैसे रोगियों में छाया गर्भ होने के आसार पाए जाते हैं। मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे कोई भी परीक्षण कराने की आवश्यकता नहीं है। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि मैंने अपनी एप्लीकेशन भगवान के दरबार में लगा दी है। रिजल्ट मेरे पक्ष में ही आएगा। मैंने कोई भी टेस्ट नहीं कराया, क्योंकि मुझे गुरु नानक देव पर पूर्ण विश्वास था। मैंने 9 महीने बाद एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। इसके लिए मैंने गुरु नानक देव जी का शुक्राना अदा किया। मेरे घर में चारों ओर प्रसन्नता का माहौल था। धीरे धीरे समय बीतता गया। मुझे लगने लगा कि मेरी बच्ची के साथ कुछ अनहोनी हो रही है। मैं एक नर्स की ट्रेनिंग भी ले चुकी थी। मुझे ऐसा लगा कि यह बच्ची आंखों से संपर्क नहीं कर पा रही। वह सुन नहीं सकती थी, मुस्कुराती या हंसती नहीं थी, ध्वनि नहीं करती थी। अन्य हरकतें जो उसकी आयु के शिशु करते थे वह नहीं कर पा रही थी। मैं अपने आप से यह कहती थी कि तुम माँ हो, यह तुम्हारी संतान है, तुम इसमें रोग ढूंढना बंद करो। तुम घर पर हो, नर्सिंग होम में नहीं हो। मैं उस समय इतनी व्याकुल थी कि उस लड़की को परीक्षण के लिए नर्सिंग होम ले गई। उसके सीटी स्कैन, ब्रेन स्कैन और ईसीजी इत्यादि अनेक परीक्षण हुए और अंत में यह निष्कर्ष सुनाया कि उसे ब्रेन में लकवा है। हमें डॉक्टरों ने बताया कि वह कभी बैठ और चल नहीं पाएगी। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसके मुख की आकृति भयानक होती जाएगी। शारीरिक और मानसिक रूप से वह विकलांग रहेगी। ऐसा सारे जीवन भर रहेगा। यह देखकर
और सुनकर मैं जोर से चिल्लाई, हे प्रभु, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने इतने दिनों बाद तो मुझे बच्चा दिया, और ऐसा दिया। मेरी हालत पागलों जैसी हो रही थी। मेरे आंसुओं की धार तेजी से बह रही थी। मैं अपने पति से कह रही थी, गुरु ग्रंथ साहब को घर से बाहर निकालकर फेंक दो। इस संसार में कोई ईश्वर नहीं है। मेरे पति ने मुझे शालीनता से कहा, यदि तुम अपने दिल और दिमाग से ईश्वर को निकालना चाहती हो तो निकाल दो, लेकिन मुझ पर यह सब करने को मत कहो। मुझे अभी इनमें आस्था है। अब मैंने अपने पति को कहा कि मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ, मैं बाद में लौटूंगी। इतना कहकर मैंने अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाया और गुरुद्वारे चल दी। मेरी बहन हमें कार से गुरुद्वारे ले गई। मैंने गुरुद्वारे पहुंचकर सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहब महाराज के पास बेटी को लिटाया और पागल बच्चे की तरह हरकत करने लगी। मेरे को खुद भी यह नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने सतगुरु से अपना असंतोष प्रकट किया। मैंने कहा कि आप मेरे पिता हो, आप मुझसे प्रेम करोगे, आप मेरा ध्यान रखोगे, लेकिन आपने मेरे साथ क्या किया कि इतने दिनों बाद मुझे संतान दी और उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपने क्षतिग्रस्त ही कर दिया। अब सारे जीवन में अब शेष क्या बचता है? हे सद्गुरु, आप चाहें तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरी इस प्यारी सी बच्ची को बख्श दीजिए। हो सकता है कि इसने अपने पूर्व जन्म में कोई पाप कर्म किए हों, लेकिन इस छोटी सी जान को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। यदि आपका अस्तित्व वास्तव में है तो मुझे कुछ प्रमाण दीजिए। यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो आपको ऐसा करना ही होगा, वरना मैं आपसे प्रेम नहीं करूंगी। इस बच्ची से प्रेम करूंगी और सारी जिंदगी इसका ध्यान रखूंगी, लेकिन आपसे प्रेम नहीं करूंगी। आज के बाद मैं बिल्कुल नास्तिक हो जाऊंगी। जैसे ही मैंने यह शब्द कहे, उस नन्ही सी जान ने अपना नन्हा सा हाथ उठाकर मेरे गाल पर मारा। इस समय तक उसके हाथ इतने कमजोर थे कि उसके अपने बक्ष पर ही रहते थे। मुझे उन्हें उठाकर व्यायाम कराना पड़ता था, क्योंकि वह स्वयं को भी नहीं हिला पाती थी। मैं उस समय इतनी उत्तेजित थी क्योंकि मुझे यह पता था कि प्रभु ने मेरा उत्तर दिया है। मैं उनके चरणों में गिर गई और अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। मैंने ज्ञानी जी को गुरु ग्रंथ साहब से एक वाक्य निकालने को कहा। उस समय यह दिव्य संदेश था कि समय के साथ सब ठीक होता जाएगा। मैंने बेटी को गोद में उठाया और गुरु नानक साहब से उसे ठीक करने की प्रार्थना करने लगे। अब मैंने ईश्वर के शब्द को स्वीकार कर लिया और अमृत वेला करने का निश्चय किया। अर्धरात्रि 2 बजे उठकर बाथरूम में हाथ पैर धोकर प्रार्थना करती थी। मैं भगवान से कहती थी कि उनके पास स्वच्छ होकर आई हूँ। यदि मैं स्नान करूँगी तो मेरे पति उठ जाएंगे और मेरे पर गुस्सा करेंगे, इसलिए मेरी प्रार्थना असफल होने का डर था। मैं धीरे से बिस्तर से उठती थी और प्रार्थना करके पति के उठने से पहले ही सो जाती थी। ऐसा क्रम 17 महीने तक चलता रहा। इस पीरियड में बेटी की सारी ट्रीटमेंट चलती रही। हम घर में पहिए वाली कुर्सी और लिफ्ट लगाने का विचार करने लगे। एक शाम की बात है कि मैं रह रात साहिब पाठ कर रही थी। मैं बिल्कुल ध्यान मग्न थी। मेरी बहन मेरी बेटी को देख रही थी। अचानक मेरी बहन जोर जोरों से चिल्लाने लगी, देख शीना, जो कि मेरी बेटी का नाम था, चल रही है। पहले तो मेरी समझ में ही नहीं आया कि वह क्या बोल रही है। फिर वह जोर से चिल्लाई, देख शीना चल रही है। तब मेरी समझ में आया। मैं उससे चिल्लाने लगी कि तू मेरे पाठ में डिस्टर्ब कर रही है। मैंने अभी भी अपना पाठ जारी रखा तथा उस पाठ को पूरा करने के बाद जब मैं नीचे गई तो देखा कि बेटी एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी की तरफ दौड़ रही है। यह एक चमत्कार था। यह देखकर मैं पागल हो गई। आश्चर्य से मेरी आंखें फट गईं। मैंने भगवान को जो चुनौती दी थी, यह उनकी तरफ से उत्तर था। मैंने भगवान से कहा था कि यदि आपका अस्तित्व है तो आप मुझे उत्तर दीजिए। यह उसी का उत्तर था। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैं अपने किए पे पश्चाताप करने लगी। मैंने भगवान के प्रति इतनी बेदर्दी दिखाई कि गुरु ग्रंथ साहब को घर से फेंकने के लिए कह दिया। मेरी बेटी
अब खुलकर मुस्करा रही थी। जब मेरे पति ऑफिस से घर वापस आए तो इस चमत्कार को देखकर पागल से हो गए। वे नतमस्तक होकर भूमि पर दंडवत लेट गए। ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली और स्वीकार कर ली। अब हमने गुरुद्वारे पर जाकर प्रभु को शुक्राना किया। उस दिन से हमने अपने मंदिर में ज्योति जलाना शुरू कर दिया। अब इसके बाद मेरी बेटी का क्या हुआ और किस प्रकार गुरुजी का आशीष प्राप्त हुआ, वह अपने अगले सत्संग में आपको सुनाऊंगी। बस अब मैं सत्संग को विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। गुरु जी को प्रणाम, बाकी सब संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से। मैं अपना एक सत्संग गुरु जी की मेरे से शेयर करना चाहूंगी। मेरे एक फैमिली मेंबर के साथ बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी और हमारे कुछ रिलेटिव्स के साथ भी प्रॉपर्टी मैटर के लिए बहुत प्रॉब्लम्स चल। क्या हुआ कि मैं बहुत परेशान चल रही थी, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड स्टेट में भी जा रही थी। एंजाइटी मुझे बहुत हो रही थी, स्ट्रेस हो रहा था, सब कुछ मीन्स मेरा पहले की तरह हो रहा था जो गुरुजी ने मेरे को ठीक किया था उसके बाद। तो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मीन्स प्रॉब्लम में थी, जो मेरे फैमिली मेंबर उन्होंने एक रिलेटिव को बीच में डाला प्रॉपर्टी मैटर सॉल्व करने। तो हमारा वो रिलेटिव आया कि भैया जिसको बीच में डाला गया था हमसे कुछ बात। तो मेरे फैमिली मेंबर ने उनको कुछ ऐसी बातें बोल दी, गलत बातें मेरे खिलाफ, कि मैं कुछ कह नहीं पाई। मैंने कुछ नहीं किया। फिर जब वो हमारे रिलेटिव वो जा रहे थे तब भी मेरे फैमिली मेंबर ने एक ऐसी बात कर दी जो मुझे अच्छी नहीं लगी, जो बिल्कुल गलत लगी मुझे थोड़ी। तो मैंने गुरुजी को बोला। अगले दिन मैं परेशान तो थी, चल ही रही थी कि फैमिली मेंबर मेरे अगेंस्ट हो रहे थे और मुझे बहुत तंग कर रहे थे। तो मैं बहुत परेशान चल रही। मैं अपनी प्रॉब्लम सिवाय गुरुजी के किसी को डिस्कस नहीं करती। तो मैंने क्या किया, मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी मैं ये रिलेटिव जो बीच में पड़े हैं इनसे बात करूं कि भाई देखो इन्होंने गलत, कि भाई वो फैमिली मेंबर ने गलत बात करी है, तो इस वजह से गुरुजी ने हामी भर दी। मैं टेलीपैथी के थ्रू बात कर, गुरुजी ने हामी भर दी। संगत जी मैंने उनको फोन किया अपने रिलेटिव को बात करने के लिए, फिर देखो जी ऐसी से बात है। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, उस रिलेटिव से एक बात हुई, उसने सारे इल्जाम मेरे पर कि भाई तुम्हारी गलती है, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तू हमसे बात नहीं करती, हमसे जैसे कि तुमने इतने सालों से बात नहीं करी हमसे, तू अपनी बात तो बताती, ये है वो है, तूने गलत किया है। मैंने फिर उनको बताया कि भाई क्यों ऐसा बोला था। फिर भी वो मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे, सारी ब्लेम्स मेरे ऊपर आ रहे थे। वो मेरे से बड़े थे तो मैंने उनकी इज्जत करके चुपचाप उनकी बातें सुन के फोन रख दिया। फिर गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी देखो ये लोग मेरे ऊपर ही ब्लेम कर रहे हैं। मैं कहा आप जानो, आपको पता है सच्चा कौन है झूठा कौन। मैं कहा इस मामले में कि भाई मैं झूठ नहीं बोल रही, आप सब कुछ जानते हो। उस समय तो कुछ नहीं हुई। फिर मैं अपने घर के काम में लग गई। संगत जी अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठी और मैंने फिर गुरुजी को के आगे कि भाई मैं बहुत डिस्टर्ब चल रही थी, तो गुरुजी के आगे रोने लगी। गुरुजी देखो यही गलत कर रहे हैं, मेरे फैमिली जो मेंबर वही गलत कर रहा है, आप खुद सोचो मैं कैसे करूंगी। तो मैं तो ऊपर से वो जो रिलेटिव है वो बीच में पड़ के उसी की साइड ले रहा है, मीन्स फैमिली मेंबर की, और मुझे ब्लेम कर रहे हैं, सब कुछ मुझे गलत ठहरा रहे हैं। आप जानो, आपको पता है कि भी कौन सच्चा कौन, फिर भी वो मुझे ब्लेम करे जा रहे हैं। कल उन्होंने मेरी कोई बात मानने की कोशिश नहीं करी। मैं कहा आपको पता है मैं उन्हें एक बार समझा चुकी हूँ, वो उस बात में भी नहीं समझे, तो फिर वो क्या समझे। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ने मैं गुरुजी से बात करी टेलीपैथी के थ्रू। गुरुजी ने जवाब दिया, तू तो देख लेता कौन तेरा अपना कौन तेरा नहीं, तेरा मेरे सिवा कोई नहीं अका, मैं हमेशा तेरे नाल हां, तेरा तेरे गुरु दे अलावा कोई नहीं अका, तेरे पूरे वक्त विच कौन तेरे नाल खड़ा, कोई नहीं सिवाय गुरु दे, कोई नहीं खड़ा। एंड आई वाज लिटरली क्राइंग कि ये बात तो सच है, गुरुजी के अलावा मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, ना कोई फैमिली मेंबर ना कोई और। क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकती थी, क्योंकि देखो बहुत तमाशे लोग बनाते हैं और तो कुछ होता नहीं है। तो इसलिए मैंने उनको अपनी एक दो बातें जरूर बताई। उन्होंने उन बातों को भी मीन्स मेरे रिलेटिव ने अनदेखा करके मेरे पर ब्लेम किया।
और गुरुजी ने मेरे को इतना समझा दिया। गुरुजी से मैंने एक दिन पहले पूछा था कि मैं उनको फोन करूं या नहीं करूं, उन्होंने हामी भरी थी, तभी मैंने अगले बंदे को फोन किया, क्योंकि गुरुजी मुझे समझाना चाहते। मुझे तो पता था, बट फिर भी गुरुजी मुझे फिर भी दिखाना चाहते कि देख, तू अगर विश्वास इनके ऊपर करके चल रही है, कोई सगा नहीं है तेरा तेरे गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता। जो गुरुजी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। गुरुजी ने मुझे इतना दिखा दिया, इतना समझा दिया। मैं संगत जी गुरुजी का धन्यवाद ही करती रह, उनका शुक्रिया अदा करती रह गई। उन्होंने मुझे ये समझा दिया कि कोई अपना नहीं होता, गुरुजी ही सब कुछ हमारा करते हैं, गुरुजी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। हमारी लाइफ में कोई हमारा नहीं हो, जितना मर्जी कोशिश कर। ये बात सच होती है कि हमारे गुरुजी के अलावा हमारा कोई नहीं। गुरुजी ने मुझे जब ये बात समझाई, मैं तभी समझ गई। मैं कहा हाँ, मैंने आगे से किसी से कोई बात नहीं, मैं बहुत परेशान चल रही और मेरा गुरु बैठा है जब, तो फिर परेशान, उन्होंने मेरी परेशानी चुटकियों में मेरी दूर कर कि भाई हाँ, उन्होंने साफ, मुझे पता है कि गुरुजी मेरे साथ अन्याय नहीं होने देंगे, मेरे लिए सब अच्छा ही करेंगे, मैं जानती हूँ ये बात। बट फिर भी ना, हम इंसान, हमें तकलीफ होती है कि भाई हाँ, जब हम तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, हमें लगता है कि भाई हम इससे बात कर ले, उससे बात कर ले, नहीं होता। गुरुजी हमें समझा देते हैं कि गुरुजी के अलावा हमारा कोई नहीं होता। वक्त आने पे सिर्फ गुरुजी हमारे काम आते हैं, हमें जितने मर्जी लोगों के पीछे भाग। ये बात गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे से समझाई है और इसके लिए बहुत बहुत गुरुजी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे पता है कि सिवाय मेरे गुरुजी के मेरा कोई नहीं है। तो इसके लिए गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना कि आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहते, हमें हमेशा लोगों का सच्चाई बताते हो, उनका आईना दिखाते हो हमें कि भाई हमारे साथ कौन खड़ा है, कौन नहीं। हमारे दुख के वेले में, हमारी परेशानियों में कौन हमारा साथ देता है, कौन नहीं। सिवाय गुरु के कोई नहीं, ये गुरुजी ही जान। गुरुजी तो सब भगवानों के भगवान, वो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। बट अगर हम जब उनके आगे सरेंडर करते हैं ना, वो हमारे लिए क्या करते हैं वो हमें भी नहीं पता। और जब वक्त आता है हमारा, तब जाके हमें समझ में आता है कि गुरुजी हमारे लिए करते क्या हैं। क्योंकि हम दुनिया के हिसाब से, दुनिया के भी हम दुनिया वाली इसमें फंसे हुए हैं चक्कर में। हमारी आंखों पे जो पर्दा पड़ा हुआ है दुनिया का, उसे अगर हम परे हट के देखें ना, तो हमारे पास बहुत कुछ हमारा भगवान हमारे लिए करता है। हमें एक नई जिंदगी हर रोज सुबह देता है, हमें सांसें देता है, हमारे काम बनाता है, हमें उठने देता है कि हम जाके काम कर सकें, घर के बाहर के। ये सब गुरुजी की रहमत है। तो इसलिए जितना आप गुरुजी को मानोगे, जितना उनको सरेंडर करोगे, जितना उनका नाम जब, गुरुजी आपके लिए पॉसिबल को भी इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। ऐसा होता है हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं, इतने हैं कि भी वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हम लोगों को कभी कभार कदर नहीं होती क्योंकि हम इंसान, और कभी नहीं भूलना चाहिए हम लोगों को कि भाई गुरुजी हमारे लिए जो करते हैं वो बहुत बड़ी दात होती है उनकी। खुद तकलीफ में रह के हमारी तकलीफें दूर करते हैं। गुरुजी की जितनी बढ़ियाई की जाए उतनी ही कम है। मेरा सत्संग सिर्फ इतना ही था कि गुरुजी सबकी सच्चाइयां सामने ला, कौन अपना कौन पराया, कौन आपका साथ देगा कौन नहीं, सिवाय गुरुजी के कोई नहीं कर। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इतना करते हो। सिर्फ मेरे साथ नहीं, बाकी सब संगत के साथ भी। गुरुजी, सब संगत का भला करना, सबका अच्छा करना। मैं तो यही चाहूंगी कि सबके जीवन में खुशियां आए। परेशान भी हो तो आप उसकी परेशानी जड़ से खत्म करना। के लिए आपसे अरदास है। शुक्रिया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरुजी, शुक्रिया। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। मैं राजपुरा पंजाब से गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। आज 30 दिसंबर 2024 का शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी, साथ आप सब भी मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैंने कल रात को बताया था शाम के
सत्संग में, कल 29 दिसंबर के सत्संग में, कि घर हमने शिफ्ट कर लिया है गुरुजी की इच्छा से। घर बहुत अच्छा मिला है, बस सेटिंग में थोड़ा लगी हुई हूँ। गुरुपा वो भी मेरे साथ सारा करवा रहे हैं काम। इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू लॉट। आपकी बेटी आपसे बहुत 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 प्यार करती है। आज गुरुजी ने मुझे शॉपिंग भी कराई, बहुत बढ़िया वाली शॉपिंग करवाई। मुझे मशीन, फिल्टर और गीजर दिलवाया। इसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा का, करोड़ करोड़ शुक्राना मेरे गुरुपा। और जब मैं मार्केट जा रही थी तो मुझे 777 000 888 888 की ब्लेसिंग भी दी गुरुजी ने। इसके लिए गुरुजी आपका मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। आप मेरे पल पल मेरे साथ हो अपनी बेटी के। आपको पता है आपकी बेटी थोड़ी कमजोर है तो आप उसके साथ हो। गुरुजी ऐसे ही कृपा मेरे ऊपर, क्या सारी संगत के ऊपर, सारे जगत के ऊपर बनाए रखना। सबका भला करना। जिनकी बुद्धि सही नहीं है उनकी बुद्धि सही कीजिए। गुरुपा सबको अच्छी राह दिखाना। पल पल साथ देने के लिए शुक्राना। हर सांस के लिए शुक्राना। मानव जीवन में लाने के लिए शुक्राना। एक अच्छा परिवार देने के लिए शुक्राना। मैं कितना शुक्राना करूं, मेरा शुक्राना कम हो जाएगा, लेकिन आपकी ब्लेसिंग कभी कम नहीं होगी गुरुपा। आप अपनी बेटी के अंग संग रहना। गुरुपा कहते कि 2025 में कुछ बड़ा करने वाला, जो तू सोचा भी नहीं है वो तो ज्यादा तेरे नाल होएगा, चंगा होएगा। ये तो गुरुजी को पता है, हमें कुछ नहीं पता। गुरुजी आप अपनी बेटी के बारे में इतना सोचते हो, इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, करोड़ करोड़ शुक्राना। आजकल मुझे आप बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं दे रहे हो गुरुजी, क्या बात है। कल मेरे को बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देना प्लीज मेरे गुरुपा। और जो घर का रेनोवेट का हम आपकी इच्छा से करने लगे हैं वो गुरुजी बहुत ज्यादा लोन हो जाएगा और इनकम हमारी कम है। प्लीज गुरुपा ये लोन भी आपने सारा क्लियर करवाना है। आपने अंग संग रहना है। मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस कीजिएगा, मेरे बेटे को ब्लेस कीजिएगा। वो मानते तो हैं बट थोड़ा थोड़ा मानते हैं। गुरुजी आपकी अपनी कृपा इतनी करना कि वो भी आपको मानना शुरू कर दें। रात मेरे हस्बैंड को एकदम से चेस्ट में पेन निकला। रात के 10:30 बज रहे थे मेरे सत्संग करने के बाद ही, तो बड़ी तकलीफ हो रही थी। तो मुझे अब सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। मेडिसिन का पता नहीं था कहाँ मेडिसिन कोई है कि नहीं है, कहाँ रखी है। सारा ही सामान ऐसे था। तो वैसे ही मैंने उनको गर्म पानी दिया पहले अजवाइन के साथ। तो मैंने पूछा 10 मिनट बाद कि आपको रिलीफ हुआ कि नहीं हुआ। कहते नहीं मेरे को पेन हो रहा है बहुत ज्यादा। तो संगत जी अब हम अपनी फैमिली से थोड़ा दूर रह रहे हैं क्योंकि हमें इकट्ठा घर तो नहीं मिला था, अलग अलग मिला है। जो हमारा रेनोवेट घर होगा वहां पे हम सब इकट्ठे रहेंगे, ऊपर नीचे के पोर्शन में बताया था संगत जी मैंने। तो फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद रखा था, वो अपने हस्बैंड अंकल को दिया और 10-15 मिनट के बाद उनको आराम आना शुरू हो गया। और आधे घंटे में तो पता भी नहीं चला कि दर्द कहाँ था कहाँ नहीं था। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। पहले तो ये था ना कि हम घर में सारे इकट्ठे थे संगत जी, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो एकदम से चल पड़ते थे। अब हम यहाँ पे मैं, हस्बैंड और मेरे बेटा है। तो गुरुजी आपने ही पल पल साथ रहना है। वैसे तो आप ही का साथ चाहिए, इंसान का साथ तो 2 पल का होता है। आप तो लाइफ टाइम के लिए साथ रहते हो। आप कहते हो ना कि मैं साथ, तू क्या सोचती है कि मैं दिख नहीं रहा तो तू तेरे साथ नहीं हूँ क्या, तेरा प्यो तेरे नाल ही है। गुरुजी मैंने पूरा विश्वास है तुसी मेरे नाल हो। तुसी पल पल मेरी रक्षा कर रहे हो, मेरे परिवार दी रक्षा कर रहे हो, सुरक्षा कवच बनाया होया तुसी। इसलिए अनंतम शुक्राना। अब मैं कल का 31 दिसंबर का शुक्राना सत्संग लेके आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।